बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ज़ुहान किचन गार्डन में अमजद अली हाजिर खिदमत है। दोस्तों, गमलों में टमाटर उगाने के लिए मैं आपको 16 टिप्स दूंगा। अगर आपने इन सब बातों पे अमल किया तो इंशाल्लाह आप एक गमले से, एक पौधे से चार चार पौधों के टमाटर ले सकेंगे। आपके एक पौधे पर चार चार पौधों के टमाटर लग सकते हैं। उसके लिए जो सबसे पहली बात है कि आपने म्यारी और अच्छी क्वालिटी का बीज लेना है। और दो, आपने इस बात का ख्याल रखना है कि क्या टमाटर का सीजन आ चुका है, उसका जो मौसम है लगाने का वो आ चुका है। आपको टमाटर लगाने के लिए 30 सेंटीग्रेड तक का टेम्परेचर चाहिए। जब टेम्परेचर से ऊपर जाता है तो अगर फूल आते भी हैं तो उनमें अच्छी तरह से पोलिनेशन नहीं होता। अगर आप 30 से कम सेंटीग्रेड पे पौधे को लगाते हैं तो आपके पौधे पे फ्रूटिंग अच्छी होगी। तो इन चीजों का आपने अच्छे तरीके से ख्याल रखना है। तो जब भी आपने टमाटर का सीड लगाना है उसके लिए आपको जितने भी रिक्वायर है, आपने दोस्तों इस तरह से ना छोटा बर्तन ले लेना, कोई इस तरह से ये बॉक्स ले लेना है या इस तरह से छोटा गमला ले लेना है। उसकी पुडिंग ऐसी तैयार करनी है जिसमें मॉइस्चराइज भी बना रहे और जिसमें यानी कि वो वेल ड्रेन भी हो। यानी कि टमाटर को मॉइस्चराइज बहुत पसंद है। तो ऐसी जगह पे आपने पनीर लगा देनी है। और जब आपने सीलिंग करनी है इसके ऊपर, पहले आप मिट्टी डाल लें, मिट्टी डाल के उसके ऊपर बीज को स्प्रिंकल कर दें। बीज स्प्रिंकल करने के बाद दोस्तों आपने करना क्या है कि उसके ऊपर 1/4 इंच मिट्टी डाल देनी है। 1/4 इंच मिट्टी डालने के बाद आपने उस पर पानी छिड़कना है, स्प्रिंकल करना है। यानी कि आप शावर से कर सकते हैं या वाटर कैनन से कर सकते हैं। और जब तक भी अब भर के पानी नहीं देना बिल्कुल, या बस मिट्टी को मॉइस्चराइज रखना है। और दिन में कम से कम 2 दफा मॉइस्चराइज करना है ताकि मिट्टी ना खुश्क हो और ना ज्यादा गीली हो। जब आपके पौधे ग्रो कर रहे हैं, उसमें से निकल आए तो फिर आप उसको डायरेक्टली भी पानी दे सकते हैं। नंबर 4, जब आपके पौधे 25 से 30 दिन के हो जाएं या उनके 3 से 4 से 5 लीव आ जाएं तो उनको आपने ट्रांसप्लांट कर देना। ज्यादा देर आपने इस छोटे पॉट में नहीं रखना। उससे क्या होता है कि पौधा जब आपका जल्दी से बड़े पॉट में चला जाएगा तो उसकी ग्रोथ तेजी से होगी, तो फिर वो फ्रूट आएगा। पौधा बड़ा होकर जो फ्रूट आएगा उससे फायदा होता है। अगर छोटा पौधे की एज पूरी होगी वहीं पे फ्रूट बनाना शुरू कर दिया तो पौधे की अच्छी से ग्रोथ नहीं होगी। नंबर 5 पे दोस्तों आपने को गमला बाल्टी ऐसा लेना है जिसकी कम से कम 1 फुट 15 इंच या 15 से 18 इंच का आपके पौधे को गमला बेहतर रहेगा, जिसमें ज्यादा मिट्टी हो, जिसमें ज्यादा खुराक आप मिला सकें। ऐसे पौध का इंतखाब करना चाहिए। और पौधा जो है आपका जो पार्ट है उसके नीचे ड्रेन हो लाजमी होने चाहिए जिससे उसका ओवर वाटरिंग ड्रेन हो सके। तो नंबर 6 पे आता है कि आपने अब पौधे को ट्रांसप्लांट करना है तो उससे पहले आपने क्या करना है कि आपने जो आपके गमले में मिट्टी डालनी है, देख सकते हैं कि ये मेरी गार्डन सॉइल भी कैसी है। 50% आपने गार्डन सॉइल ले लेनी है। उसमें आपने यानी कि 30% से 40% जो है ना गोबर की गली हुई खाद, अगर आपके पास किचन वेस्ट डिकम्पोज मौजूद है तो वो ज्यादा बेहतर है क्योंकि उसमें न्यूट्रेंट की मिकदार ज्यादा होती है, उसमें ज्यादा न्यूट्रेंट मौजूद होते हैं पौधों के लिए। और 10 से 20% आपने उसमें पत्तों की गली हुई खाद मिलाकर आपने उसको अच्छी तरह पुडिंग बना लेनी है। हाँ दोस्तों, उसके साथ आपने क्या करना है, अगर आपके पास अंडों के छिलके हैं उनको धो लें, धो के सुखा लें, सुखा के बाद पीस कर उसका पाउडर भी मिला सकते हैं। जो चाक लिखते हैं ब्लैक बोर्ड पे उसका भी इस्तेमाल, उसको भी पीस के डाल सकते हैं। उसके अलावा आप चूना, यानी कि आप अगर 12-14 इंच का आपका गमला है तो आप उसमें 2 से 3 टीस्पून जो टेबल स्पून है वो उसमें मिक्स कर दें। नंबर 7 दोस्तों, अब आपने जब ट्रांसप्लांट करना है तो कोशिश करें कि ये मिट्टी थोड़ी साथ ले लें। अगर इसकी मिट्टी ना भी लें तो होता कुछ नहीं, लेकिन पौधा थोड़ा स्ट्रेस में चला जाता है। तो आपने यहाँ से छुरी की मदद से, चाकू की मदद से ऐसे निकालना है कि इसकी जड़ों के साथ मिट्टी लगी रहे। तो आपने जब पौधे को लगाना है तो कम से कम इसके 3-4 नॉट एरिया इतने तक आप इसको जमीन में दबा दें, क्योंकि जहां जहां नॉट एरिया होता है ये यहाँ पे नॉट एरिया, यहाँ पे नॉट एरिया, तो यहाँ से पौधा जो है ना अपने नए रूट निकालता है। अगर आप इतना सा आप जमीन में दबा देंगे, इतना नीचे वाला जो स्टेम्प है, तो आपका पौधे की ग्रोथ अच्छी हो जाएगी क्योंकि यहाँ से भी इसके रूट निकलना शुरू हो जाएंगे, यहाँ से भी रूट निकलना शुरू हो जाएंगे। नंबर 8 दोस्तों, जब आपका पौधा ये जो नया ट्रांसप्लांट किया उसकी ग्रोथ शुरू हो जाए तो आपने उसमें इस तरह से एक स्टिक लगा देनी है। स्टिक के साथ आपने अपने पौधे को, वो स्टिक इसलिए लगा देनी है, अभी मैं इसको टाई नहीं लगा रहा क्योंकि अभी पौधा छोटा है, थोड़ा सा और बढ़ेगा तो मैं इसको टाई लगा दूंगा या कोई रस्सी लेके उसको टाइट नहीं बांधना, ढीला सा उसको बांध देना है ताकि पौधा स्टेबल सीधा रहे, नीचे ना गिरे। तो ये आपने लाजमी काम करना है। पौधा अगर जमीन पे लेटेगा तो फिर वो उस पर फ्रूट भी नहीं आएगा, ग्रोथ नहीं होगी। पौधा स्टेबल रहना चाहिए।
नंबर 9, पौधों को ऐसी जगह पे रखना है जहां पे फुल डे सनलाइट उसको मिलती रहे, क्योंकि दोस्तों सनलाइट से पौधा बहुत सी खुराक लेता है। इसके पत्तों में फोटोसेंस का जो एक होता है अमल, वो होता है जिससे पौधा यहाँ से खुराक लेके पत्तों तक पहुंचाता है। पत्तों में फिर वो खुराक यानी कि तैयार होके फिर पौधे के वो दूसरे हिस्से में पहुंच जाती है। इसलिए पौधे को फुल डे सनलाइट बहुत जरूरी है, खासकर टमाटर के पौधे को। नंबर 10 दोस्तों, आपने टमाटर के पौधे को रेगुलर पानी देना है। पौधे में कम से कम पौधे की मिट्टी में जो है ना, वो मिट्टी को बिल्कुल भी सूखना नहीं है, और इतना पानी कम भी नहीं देना और ज्यादा भी नहीं देना। लेकिन आपके पौधे के गमले में कम से कम 50 से 60% नमी रहनी चाहिए, फिर आपका टमाटर जो अच्छी तरह ग्रो करता है। इसको नमी पसंद है। नंबर 11, टमाटर के पौधे पे जो पत्ते आते हैं जो सूख जाते हैं, मसलन ये पत्ता है जैसे कि ये मुरझा गया है, इसका पीला होना शुरू हो गया, इसको हम अलग कर देंगे, इसको कटर की मदद से अलग कर दें, या आपके कुछ पत्ते जमीन पे लग रहे हैं उसको भी काट दें। अगर ये आपका पौधा अभी से यहाँ से शूट निकालना शुरू कर दे तो आपने उनको उतार देना है। लेकिन पौधे की थोड़ी ग्रोथ 1 फीट का पौधा ऊपर चला जाए तो फिर आप उसके शूट निकलते हैं तो उनको रख सकते हैं। जो जमीन पे पत्ते लग रहे हैं वो, और जो नहीं लग रहा है या खराब हो रहे हैं या वो पत्तों की एज पूरी हो गया, थोड़े से ब्राउन हो गए, पीले पड़ रहे हैं, उनको भी आप काट के अलग कर दें कटर की मदद से। नंबर 12 दोस्तों, आपके पौधे पर कोई बीमारी है या नहीं है, आपने ये नहीं देखना, आपने अपने पौधे पे कोई ना कोई ऑर्गेनिक स्प्रे करते रहना है। दोस्तों इससे एक है कि आप मेरे यानी कि चैनल का विजिट करेंगे तो आपको बहुत सी लिक्विड ऐसी मिल जाएंगी, लिक्विड फर्टिलाइजर होगी और उसमें पेस्टिसाइड और फंगीसाइड तीनों मिक्स होंगी। जैसे प्याज के छिलके हैं, लहसुन के छिलके हैं, केले के बहुत सी चीजें हैं, यानी कि एलोवेरा की जेल का आप वाटर बना के उसका स्प्रे कर सकते हैं। उसके स्प्रे से पौधे के जो पत्तों से ही पौधा खुराक लेता है, दूसरे नंबर से आपके पौधे को खुराक भी मिलती रहेगी और आपके पौधे पर कीड़ों मकोड़ों का हमला भी नहीं होगा। तो नंबर 13 पे दोस्तों, हर हफ्ते आपने अपने पौधे में इस तरह गोडी करके मिट्टी को ढीला लाजमी करना है। उससे क्या होता है कि हमारे पौधे को जो धूप लगेगी, उसकी जो सन रेज है वो भी इसकी जड़ों तक पहुंचेंगी और ऑक्सीजन भी पहुंचेगी, जिससे हमारे पौधे को फंगस का अटैक नहीं होगा, हमारे पौधे का में रूट नहीं उसके खराब होंगे। इसलिए हर हफ्ते आपने गोडी लाजमी करनी है। नंबर 14 दोस्तों, जब पौधे पर फ्लावर आना शुरू हो जाएं तो पौधे को फिर पोटाश और फास्फोरस की अच्छी जरूरत होती है। इसलिए आपने उसे जो है ना फास्फोरस और पोटाशियम वाली खाद जरूर देनी है। उसके लिए आप केले के छिलके, प्याज के छिलके, उनको गाल के या उनकी टी बना के, या कबूतर का जो बीट होती है मिनीर कबूतर का, या मुर्गी का जो मिनीर होता है, उसको भी आप 2 दिन के लिए पानी में डिप करके रख दें, या आप पौधे की साइडों में यहाँ पर जो है ना 2-3 टेबल स्पून, 1 टेबल स्पून हर हफ्ते बाद ऐसे देके उसको मिट्टी के अंदर दबा दें, कहीं भी जहां से पौधा आसानी से टेक कर सके। नंबर 15 पे दोस्तों, जब आपके पौधे पर फ्लावरिंग शुरू हो जाए तो इसके पोलिनेशन का इतना मसला नहीं होता, ये सेल्फ पोलिनेशन पौधा होता है। लेकिन फिर भी अगर आप 1 लीटर पानी में 1 टीस्पून जो है ना शहद का मिला के उसको अच्छी तरह शेक करके अपने पौधों पर स्प्रे करते हैं तो उससे आपके पौधों पर शहद की मक्खियां आएंगी जो कि बेहतरीन पोलिनेशन करती हैं। तो उससे आपके पौधे पर जो है ना हर फूल से इंशाल्लाह टमाटर बनना शुरू हो जाएगा। नंबर 16 पे दोस्तों जो बात आती है वो है कि जब आपके पौधे पर जो फल पक जाता है, तैयार हो जाता है, तो उस फल को आपने उतारते रहना है। ये नहीं इंतजार करना कि पौधा खूबसूरत लग रहा है और फल ऊपर लगा, क्योंकि अगर आप पका हुआ फल उतारेंगे नहीं तो पौधा नया फल नहीं उठाएगा। तो जैसे ही आप पका हुआ फल उतारते रहेंगे तो पौधा जो है ना आगे आगे फल लेता रहेगा। तो ये थी दोस्तों 15 टिप्स जिससे आप करके आप अपने पौधों से ज्यादा टमाटर ले सकते हैं। लेकिन बात वही है कि आपने इन चीजों का ख्याल रखना है दोस्तों। आप जब काम करते हैं, कोई भी काम है, उसमें मेहनत जरूर होती है, मेहनत के बगैर कुछ हासिल नहीं होता। तो अपने पौधों का टेम्परेचर का खास ख्याल रखना है कि हमारे टमाटर के पौधे, ये सर्दी की क्रॉप है, तो गर्मी में जो टमाटर आते हैं वो उसमें शेड होते हैं, उनके बने हुए टनल बने होते हैं जिसमें आते हैं, तो वो जरा हमारे लिए मुश्किल है। तो इसलिए हमें टमाटर का जो टेम्परेचर है वो हमें 30 तक चाहिए। जब 32, 33, 35 तक जाना शुरू हो जाता है, टमाटर के ऊपर जो फूल आते हैं उसमें पोलिनेशन होना बंद हो जाता है, क्योंकि उसकी हर पौधे के पोलिनेशन का एक टेम्परेचर है। जब वो उस टेम्परेचर से बाहर या नीचे चला जाता है तो उसके फूलों में पोलिनेशन नहीं होता, जिससे आपका फ्रूट नहीं सही होता। तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में लिखना वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कर दें। नए दोस्त भी वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके
बेल आइकन को दबा दें ताकि इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तक टाइम टू टाइम पहुंचता रहे। तो दोस्तों मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सब दोस्तों को अल्लाह हाफिज।